हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 10 स्टॉक्स के आसपास इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही है, कुछ आपके डाउट्स भी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो टालब्रोस के साथ लगातार अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों फाइनली टालब्रोस ये एक नैनो कैप वाली कंपनी थी, ठीक है। अभी ये टर्न होके माइक्रो कैप होते हुए देखने को मिली थी एंड उसको भी टर्न होके अभी ये स्मॉल कैप में धीमे धीमे इंटर करते हुए देखने को मिल रही है। यस, अभी का अगर हम लोग इसका मार्केट कैप देखें तो 1000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। बट यस, स्टिल हम लोग इसको माइक्रो कैप टाइप की ही कंपनी थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी गिरावट अगर आ गई तो वापस ये 1000 करोड़ के नीचे यहाँ पे आ सकता है। सो ये बताने का मकसद क्या होता है कि माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, यस, अब जितना नीचे जाओगे उतना उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी भयंकर होगी, ठीक है। मतलब अगर देखा गया तो ये टाइप की जो कंपनी होती है ना, आराम से 50%, 60% गिर सकते हैं। अभी इतना गिरावट अगर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उन्होंने इन कंपनीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो कंपनियां बुरी नहीं है, कंपनी अपने अपने हिसाब से चलती है। जैसे कि अगर मैं बीच की बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी कितना नीचे थी, 75% के आसपास क्रैश हुआ था। तो कोई गड़बड़ नहीं थी, कंपनी ऐसे ही चलती है। छोटी थी ना नैनो कैप, अभी आप देख सकते हो रॉकेट की तरह कितना ऊपर भाग रही। बीच में भी ज़बरदस्त गिरी थी 50-60%। तो ये चलता रहता है। तो इसलिए मार्केट कैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके चलते आपको एक अनुमान मिलता है, ये कोई गारंटी वाली स्कीम नहीं है। तो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम। यस, पेटीएम का परफॉर्मेंस आज के दिन 5% की दमदार तेजी देखने को मिला। तेजी के पीछे का एक ज़बरदस्त रीज़न भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, आज भी कंपनी टॉप लेवल से 50% ऑलमोस्ट डाउन है। रीज़न तो हर किसी को पता ही है, बहुत ही ज़बरदस्त ओवर वैल्यूएशन की ओर बुल रन चल रहा था ना। तो आईपीओ तो आपको बताइए बुल रन में ही लेकर आते हैं। तो जो मुंह मांगी रकम मतलब आप डालोगे ना, उसमें ही हम लोगों को सारी चीज़ें मिल रही थी। इसके ऊपर भी अगर वो पैसे मांगते तो भी शायद से बाजार में पूरी तरीके से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे होना तय ही था। तो उसके बाद आपको पता है सारी चीज़ें अगर नंबर्स प्रॉपरली नहीं आएंगे तो पिटाई तो होती ही होती है। सो एनीवेज, आज के दिन के तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है उनका एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो कि अगर देखा गया तो जो साउंड बॉक्स हम लोगों को देखने को मिलता था, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। आप जब भी पेमेंट यहाँ पे करते तो सेम साउंड बॉक्स उन्होंने लॉन्च किया। किसके लिए? तो पॉकेट साउंड बॉक्स यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है। मतलब ये जो डिवाइस है ये पोर्टेबल है एंड खास करके ये किस मर्चेंट को यहाँ पे वो प्रोवाइड करने वाले, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, इलेक्ट्रिशियंस की बात करें, डिलीवरी जो एजेंट्स रहते हैं उनको ये प्रोवाइड यहाँ पे करने वाले हैं। अभी आप ये भी सोचोगे कि जो मशीन रहती थी इतना अच्छा खासा, मतलब हम कह सकते हैं वजनदार रहता है और साइज़ भी उसका बड़ा रहता है। तो दोस्तों पेटीएम ने बताया है कि जो साउंड बॉक्स उन्होंने अभी जो पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है, वो लिटरली मतलब एक डेबिट कार्ड की तरह आप लोगों को इतना छोटा रहता है ना, उतना आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ के चलते कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा बॉक्स कैरी कैसे करेंगे। तो ये साउंड बॉक्स से रिलेटेड जैसे हम लोग को खबर सामने आती हुई देखने को मिली, पॉकेट साउंड बॉक्स, तो हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि इसी चीज़ के चलते पेटीएम ने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी कलेक्ट यहाँ पे किया है। सो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे जो मर्चेंट्स है अभी इस चीज़ के चलते ये साउंड बॉक्स को एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑटो ड्राइवर्स, देन उसी के साथ साथ जो टैक्सी ड्राइवर्स रहेंगे, डिलीवरी एजेंट्स रहेंगे, इलेक्ट्रिशियंस रहेंगे, उनको वो टारगेट करने की कोशिश करने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो की भी कहानी बिल्कुल सेम ही है। टॉप लेवल से अभी भी देखा गया तो 30-35% डाउन ही देखने को मिल रहा है। हाँ, मैंने एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर कहा है कि मान लीजिए किसी ने जोमेटो यहाँ पे ख़रीदा होगा, फिर भी अगर वो चाहे तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस बहुत समय आपको रुकना पड़ेगा। देखिए कंपनी आज भी लॉस में ही है, बट फिर भी जोमेटो के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि येस इनके मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक है जोमेटो और दूसरा है स्विगी। एंड स्विगी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को लॉस में ही चलती हुई देखने को मिल जाती है। हाँ, एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर उनको ओएनडीसी की ओर से हम लोग को होते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिर भी अगर देखा गया तो जोमेटो का जो परफॉर्मेंस है हम लोग को लॉन्ग टर्म में धीमे धीमे करके इंप्रूव भी होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें आने वाले समय में, आपको पता ही है जो वर्किंग नेचर रहता है, हर कोई अभी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते क्या होता है कि अलग अलग रिपोर्ट सामने आई थी, तो बताया जा रहा है कि जो अर्बन सिटीज़ रहती है वहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर करके लोग घर में खाना बनाने से ज़्यादा यस डिलीवरीज की करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जितना ये चीज़ें आगे आगे करके बढ़ेगा तो हम लोग को यही चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें जोमेटो अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। बट सेम चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर, हमारा ही एक पेनी स्टॉक, ठीक है, 5 रुपये के नीचे दिखा था।
अभी कितना चल रहा है 15 के आसपास। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा लगाना नहीं होता है, बेवकूफ़ी होती है अगर इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाना है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट ये कंपनी बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। बट फिर भी इसका जो सेक्टर है थोड़ा बहुत हम लोग को हलचल करते हुए देखने को मिला। सेम सुज़लॉन कैसा है वैसे ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ज़्यादा पैसा लगाना, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अक्लमंद की बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, लक चल गया तो फिर आप बोल सकते हो कि सर देखिए मेरा पैसा बन गया करके, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एडवांस में ही बोल रहा हूँ। बट अगर कुछ 19-20 हुआ एंड अगर स्टॉक गिरा 4-5 रुपये पे आया, तो वापस वो कभी इस लेवल पे आएगा भगवान ही जाने। तो ऐसा हम लोगों को काम यहाँ पे नहीं करना है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में जाना है एंड ऐसे ही कंपनीज में जाना है। तो मैंने आपको बताई है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, रद्दी स्टॉक्स हम लोग इनको बोलते हैं। रद्दी स्टॉक्स मतलब क्या, आप स्क्रैप अपने घर के जो न्यूज़पेपर रहते हैं उनको बेचने के बाद जो भी आपको मिलता होगा 100, 200, 300, 400, 500 वॉटेवर, हाँ ऐसे पैसे से आप क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक्स में खेल सकते हो। बट अगर आप अपनी मेहनत की कमाई, सैलरी का पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर इनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिर यहाँ पे हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो Q1 का सीजन अभी भी जारी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के नंबर सामने आ रहे हैं एंड कुछ शॉकिंग नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बात करें नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, सो इस कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले। नंबर्स में इतना कुछ जान तो है नहीं, बट ये कंपनी बहुत ही शानदार है। ठीक है, सो जैसे कि मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल आपको बार बार देते रहता हूँ दोस्तों, कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है। जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर्स है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर मैच में सेंचुरी लगा दे। मान लीजिए अगर नेक्स्ट मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हुए, तो क्या आप उनको वर्ल्ड कप की टीम से बाहर निकाल दोगे? नहीं ना। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, ये जो कंपनीज है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी भी वैसी ही है। रोज़ नहीं सेंचुरी लगाएंगे ये प्लेयर, बट कभी कभी होता है इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते। हमें बिग पिक्चर देखना होता है। मैंने इसके पहले भी कहा, ये बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं, ये लिखते ही नहीं। अभी लिख लो, एवरेज परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखना होता है। स्कोर में भी देखते हो कि नहीं क्रिकेट का, कि इसका एवरेज स्कोर कितना है। ठीक है, एवरेज स्कोर अगर किसी का 50 है, 60 है, इसका अर्थ क्या है कि हर मैच वो 50-60 मारेगा? नहीं, होगा कभी 100 भी मारेगा, कभी 0 पे भी आउट होगा, हो गया एवरेज 50 का। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना है। वॉरेन बफेट जी ने तक ये कहा है कि हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आप नंबर देखते जाओगे तो आज तक ऐसा स्टॉक पैदा नहीं हुआ है जिसने हर क्वार्टर में अच्छा नंबर दिखा है, या फिर हर क्वार्टर को पिछले नंबर से वो बीट करके आगे ही जा रहा है। नहीं, कभी ना कभी ऊपर नीचे चीज़ें होगी। हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना है, काबिलियत देखनी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्मर है। सो नवीन फ्लोरिन कमाल की कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी गिरेगी नहीं, क्योंकि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप साइज की कंपनी, तो वॉलेटिलिटी भयंकर होती है। बट फिलहाल टॉप लेवल पे अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला। 5 साल में 500% के यहाँ पे रिटर्न है। इसको पहली बार हम लोगों ने कवर किया था, आपको पता ही था। तभी तो IRCTC का फैट बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसलिए मैंने टाइटल भी रखा था कि IRCTC को छोड़ो, इसको देखो, ज़बरदस्त पैसा छापोगे। अगर आपको पुराना वाला वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं था, जिसको खरीदना है वो खरीदे, ऐसा रिकमेंडेशन हम दे नहीं सकते। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड मैं चीज़ों को कवर करते रहता हूँ। एंड ये कंपनी है क्या, यस, जो फ्लोरोकेमिकल है उसमें भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग रेफ्रिजरेटर गैसेस में भी है। बट यस, जो फोलोपॉलीमर की अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें, आने वाले समय में उसका सेमीकंडक्टर में भी इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो इसके चलते ये कंपनी तो आपके रडार के ऊपर रहनी ही चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो सुमितोमो केमिकल, यस, इसमें भी अगर हम लोग देखा गया तो नंबर्स बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है, गिरावट ही देखने को मिल रही है। सुमितोमो केमिकल जो जिस सेक्टर में, वहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक ज़बरदस्त प्लेयर है PI इंडस्ट्री, जो कि सेकंड नंबर पे था, अभी फर्स्ट नंबर पे जा चुका है। सो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। सुमितोमो भी देखा गया तो कोई खराब कंपनी नहीं, बट यस कंपैरेटिवली देखा गया तो ओके इनका स्लो ऐसा परफॉर्मेंस चलता है। मतलब अगर हम देखेंगे 2020 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस 75% के आसपास, जापानीज की कंपनी आप सभी लोगों को पता है, तो इनका परफॉर्मेंस भी वैसा ही रहता है जापान की मार्केट की तरह। IX को तो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर ट्रैक करते हैं। आज के दिन कोई खबर आई तो ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग IX की बात करें तो नुआमा तो आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने इनके जो टारगेट है वो नंबर्स के बाद हम लोग को कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो चलता रहता है, ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर, आज के दिन जरूर रडार के ऊपर था, क्योंकि अच्छी तेज़ी फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी। निर्मला सीतारामन जी के अच्छे स्टेटमेंट के चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी एंड तेज़ी अभी भी बरकरार है, ज़्यादा कुछ हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे नहीं मिली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइडेंट में भी 2-3 दिन हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इनके नंबर्स में अभी भी प्रेशर देखने को मिला। एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर हम लोग को वैसा चलते हुए देखने को मिल रहा है। इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो भी महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, प्लस उसका जो डिमांड रहता है वो भी हम लोग को कम देखने को मिलता है। तो इसके चलते एंटायर सेक्टर में हम लोग को पिटाई होती हुई देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। जैसे केमिकल में कैसे पिटाई हो रही है, वैसे टेक्सटाइल में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो RBI, यस, RBI एक बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए देखने को मिल रहा है, वो बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। यस, अच्छी बैंक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट यस जो इसका टारगेट रहता है 5 साल में दोस्तों पैसा डबल करने का, टोटली उसको ये कंपनी फ्लॉप कर चुकी है। आप देख सकते हैं 5 साल में केवल 40%। सो इसमें हम लोग को एक और पॉइंट जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, बट वो वापस
आपका रिवीजन हो जाता है। कौन सा? कि मार्केट में कोई ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि लार्ज कैप है तो 5 साल में होगा ही होगा डबल करके, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे भी आपको स्टॉक दिखा दूँ 5 साल में जिनका डबल भी नहीं हो रहा है, और ऐसे भी स्टॉक दिखा दूँ जिन्होंने 3-3 गुना पैसे बनाए हैं। सो हम एवरेज बात यहाँ पे करते हैं। एनीवेज, सो कोटक महिंद्रा की बात करें, देखिए पैसा यहाँ पे आपका डूबेगा नहीं, कोविड के चलते भी ज़बरदस्त क्रैश होता, बट उसके बाद वापस रिकवरी हुई थी, यस, बट पैसा स्लो बन जाएगा, ठीक है। एवरेज रिटर्न्स आप लोगों के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कम बनेंगे। बट देखा गया तो कोटक महिंद्रा बैंक में अभी हुआ क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जो बैंक को जिन्होंने बनाया है यहाँ पे उदय कोटक जी, वो अभी हम लोग को रिटायर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब बोर्ड में तो रहेंगे बट उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो आरबीआई यहाँ पे क्या चाहती है कि उदय कोटक जी तो यहाँ पे बाहर जाने वाले, तो इसके चलते नेक्स्ट सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक तलाश कर रही है। बट आरबीआई वांट कि कोई आउटसाइडर होना चाहिए, बैंक के अंदर का कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो रहेगा, मैनेजमेंट की कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे उसको कितने भी वोट्स पड़े, उस आरबीआई चाहती है कि नहीं, उनको यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सीईओ एज अ नियुक्त करना नहीं है। सो ये फिलहाल तो हम लोगों को खबर चलती हुई देखने को मिले। अभी ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे चल रही है। सो इस खबरों के चलते होता क्या है, यस, अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आरबीआई अलाउ करेगा नहीं करेगा। तो ये पॉइंट के चलते थोड़ा सा परेशानी हम लोग को कोटक में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि यस, मिड कैप की कुछ स्टॉक्स आप सभी लोगों को पता है, जब वो भागते तो वो लार्ज कैप बन जाते, लार्ज कैप के कुछ स्टॉक गिर जाते तो वो मिड कैप बन जाते। सो एक अच्छा सवाल भी पूछा गया, सर ये फलाना स्टॉक है, ठीक है, उस स्टॉक का नाम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, तो वो तो अभी मिड कैप थी, अभी वो कंपनी डायरेक्ट लार्ज कैप में यहाँ पे एंट्री कर चुकी है, तो क्या खरीदना चाहिए? रॉन्ग। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पैसा खोना बंद करेगा अगर वो कंपनी के बिजनेस को देखकर निवेश करेगा। ये बाकी की जो चीज़ें चलती रहती है ना दोस्तों, आज वो लार्ज कैप में जा रही है, कल वो कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया, मार्केट कैप उसका कम हो जाएगा, दैट्स इट, उसको लार्ज कैप से फेंक कर वापस मिड कैप में डाल देंगे। तो ऐसा करना नहीं है यहाँ पे कि कोई भी, एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये रीबैलेंसिंग की चीज़ें तो चलती रहती है। ऐसा अगर फॉर्मूला बैठ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर हम लोगों के लिए, ठीक है। और इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कौन सा एग्जांपल? नायका। अभी नायका भी देखा गया तो पहले मिड कैप था, फिर उसको डायरेक्टली लार्ज कैप में एंट्री मिल गई, अभी लार्ज कैप से निकाल दिया, वापस मिड कैप में रख दिया। तो जिन जिन लोगों ने ये देखकर किया होगा निवेश, अरे ये तो लार्ज कैप है, सेफ है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, शेयर मार्केट जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप से रिलेटेड, वो एक एवरेज परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। ये कोई गारंटी स्कीम नहीं है, फॉर्मूला नहीं है 1+1=2 ऐसा ही होगा करके। ये लार्ज कैप में थी, लाख करोड़ का मार्केट कैप था, 63% क्रैश हो गया, आज देखिए केवल 40,000 करोड़ का मार्केट कैप बच गया। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। ओवरऑल बिजनेस देखो और उस हिसाब से डिसीजन लो, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।